नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निल स्पर्म काउंट यानी एजोस्पर्मिया के बारे में कि जनरली जब किसी व्यक्ति को ये देखने को मिलता है या उसकी रिपोर्ट्स में आ जाता है निल स्पर्म काउंट, तो असल में प्रॉब्लम होती क्या है कि आपका जो स्पर्म होता है वो सीमेन के साथ बाहर नहीं आ पाता। इसीलिए आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें आपको देखने को मिलता है निल स्पर्म काउंट। या फिर क्या होता है कि जैसे शादी हो गई है और उसके काफ़ी टाइम बाद तक इवन जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्राइव करते हैं स्टिल कंसीव नहीं हो पा रहा बेबी, तो वहाँ पर परेशान होते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ पर भी सबसे पहले एक मेल को टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि मेल टेस्ट में क्या होता है, एक सिंगल टेस्ट होता है जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका स्पर्म काउंट कितना है, कहीं प्रॉब्लम आप में ही तो नहीं है। अगर नहीं है देन फिर आप फर्दर चीज़ों के लिए जा सकते हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि जब हम एक फीमेल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो उनमें टेस्ट बहुत सारे होते हैं, चेकअप्स बहुत सारे होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और अगर सब कुछ ठीक आता है तो एंड में जनरली हम बॉयज़ टेस्ट कराते हैं। तो कोशिश करें पहले टेस्ट करा ले ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं कि एजोस्पर्मिया जो निल स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अपना परिवार बढ़ाने की इच्छा हर किसी में होती है, एक वो गिफ्ट जो भगवान लगभग सबको देता है वो सब चाहते हैं कि हमें मिले, लेकिन जब तक प्रॉब्लम आपको एजोस्पर्मिया या फिर निल स्पर्म काउंट की है तो फर्टिलिटी पॉसिबल ही नहीं होती है, जिसकी वजह से आप ये गिफ्ट नहीं ले पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एजोस्पर्मिया से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और आ भी सकते हैं या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एजोस्पर्मिया असल में होते कितने टाइप का है। क्योंकि पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एजोस्पर्मिया जो बीमारी है इसके कई प्रकार हैं और उनमें से कौन सा प्रकार हमें है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनका क्योर होना आसान है, पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसे टाइप हैं जिसका जो क्योर है वो बहुत कम चांसेस हैं होने का, जिसकी पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो शायद 30 to 40% चांसेस होते हैं उसके ठीक होने के। एक टाइप ऐसा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं एजोस्पर्मिया की समस्या के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एजोस्पर्मिया क्या है, निल स्पर्म काउंट, लेकिन अगर हम इसके प्रकार की बात करें, इसके टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्री टेस्टिकल एजोस्पर्मिया, दूसरा होता है टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, और तीसरा होता है पोस्ट टेस्टिकुलर। तो अब सबसे पहले जानते हैं प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया की जो समस्या है वो होती क्या है। इस समस्या में हमें देखने को मिलता है जो हमारे टेस्टिस होते हैं उसमें जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है, मतलब जो हार्मोन रिक्वायर्ड होता है स्पर्म के लिए, कहीं ना कहीं वो हार्मोन बन नहीं पा रहा होता है। स्पर्म का प्रोसेस, जो बनने का प्रोसेस है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि स्पर्म जो बनता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड होता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है वो उसके कैपेबल नहीं हो पाती है कि वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पर्म क्रिएट कर पाए, जिसकी वजह से एजोस्पर्मिया की प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी क्योरेबिलिटी की कि ये क्योर होना पॉसिबल है या नहीं है, तो जी हाँ ये है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, या ये कहूँ 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं, निजात पा सकते हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ यस आपकी मेडिसिन, सेकेंड चीज़ आपकी एक्सरसाइज, एंड थर्ड योर डाइट। अगर आप इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कौन सी दवा लेनी चाहिए, एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए और डाइट में क्या खाना चाहिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी क्योंकि मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा इस वीडियो में, टाइप्स ऑफ एजोस्पर्मिया। तो सबसे पहला हमने समझ लिया, अब दूसरा समझते हैं टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। अब इसमें होता क्या है, इसमें जब एक बच्चा बचपन से ग्रो कर रहा होता है तो उसकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, और बॉडी के अंदर उसके हार्मोन्स, उसके बाकी बॉडी पार्ट्स, बाकी बॉडी ऑर्गन्स सब कुछ ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन जब किसी मेल में टेस्टिस अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, यानी आपके टेस्टिकल्स उसमें बन नहीं पाए, ग्रो नहीं हो पाए, और इवन अगर वो बने तो उसके जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाए,
जिसकी वजह से आपको टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया देखने को मिलती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये क्या होती है, ये नेचुरल है, मतलब आपको बर्थ से ही देखने को मिल जाती है। ये आपकी ग्रोथ में ही एक डिफेक्ट आ जाता है। रीजन बिहाइंड आपका जो डीएनए है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इसकी क्योरेबिलिटी के कितने % चांसेस होते हैं, क्या ये क्योर हो सकता है या नहीं। तो अगर हम बात करते हैं टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया की, तो उसके ठीक होने के चांसेस एज कंपेयर टू प्री और पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के बहुत कम होते हैं। तो टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के जो ठीक होने के चांसेस होते हैं वो 30 to 40% ही होते हैं, वो भी अगर हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इसका कोई इलाज नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर्स आपको कह देते हैं ये प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो वहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है, देखिए अगर हम बात करें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन हैं जो आपको देते हैं जिससे आपको आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। ऐसे कुछ % चांसेस होते हैं। बात करें अगर हम होम्योपैथिक की, तो उसमें किया क्या जाता है, आपकी पहले पूरी हिस्ट्री देखी जाती है, इवन आपका टेस्ट क्या है, आपका नेचर क्या है, उसके हिसाब से आपको दवाई दी जाती है ताकि वो आपकी बॉडी पर बेस्ट रिजल्ट आपको दे सके। तो यहाँ पर चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आपके टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के ठीक होने के। तो यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि देखिए जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं है क्या होगा या क्या नहीं। प्रॉब्लम से अभी भी आप जूझ रहे हैं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे और इस 30-40% में अगर आपका चांस लग जाता है तो आपकी बीमारी एनी हाउ आपको छोड़ देगी और आप उससे निजात पा पाएंगे। तो अब बात करते हैं हम पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के बारे में। इसमें समस्या क्या होती है कि आपका जो अंडकोश है वो प्रॉपर है, आपकी सारी फंक्शनिंग भी प्रॉपर है, आपकी बॉडी में जो स्पर्म है उसका प्रोसेस भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपका जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन इवन वो भी बिल्कुल सही रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपका स्पर्म सीमन के साथ बाहर नहीं आ रहा। अब ऐसा होता क्यों है, जब सारे फंक्शन ठीक है तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जहाँ से हमारा जो सीमन बाहर आता है वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल होने के बाद भी इजैकुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें पोस्ट टेस्टिकल एजोस्पर्मिया की समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज क्या शुरू से थी? नहीं, समय के साथ साथ ये प्रॉब्लम आई और कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफस्टाइल, हमारी गलत हैबिट्स की वजह से आती है। हैबिट्स, आप मान लीजिए अगर आप दवाइयों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो कोई अगर आपको ड्रग मतलब कोई मेडिसिन अगर आपको रिएक्शन कर जाती है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उसमें भी आपको पोस्ट टेस्टिकल एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके ठीक होने की, तो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक होने की, बशर्ते आप सही मेडिसिन, सही एक्सरसाइज और सही डाइट फॉलो करते हैं तो। क्योंकि जब हमारे यानी भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं और उन्हें दवाई प्रोवाइड की जाती है, मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, तो उनको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर हम तो यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप एक छोटा सा काम करिए, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करें, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर करें, वो आपको सही गाइडेंस देंगे एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये परामर्श आपका बिल्कुल फ्री है जो आप ले सकते हैं भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि ये जो एजोस्पर्मिया है इसके टाइप्स कितने होते हैं और एजोस्पर्मिया का जो ट्रीटमेंट है, इफ आई टॉक अबाउट निल स्पर्म काउंट का जो ट्रीटमेंट है, एजोस्पर्मिया का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल या शंका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो विदा लेना चाहूंगा आप सबसे और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।